डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एमपी एमएलए कोर्ट में सीएम हेमंत हुए पेश। शीडी के समय न अवहेलना मामला 12 दिसंबर को अगली सुनवाई। जेपी नड्डा 2 दिवसीय देवघर प्रवास पर पहुंचे। नड्डा ने बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। देवघर में नड्डा के आगमन पर धार्मिक उत्साह। पुलिस और राहुल सिंह गिरोह की मुठभेड़। कोयला कारोबारी पर हमले की सूचना के बाद कार्रवाई। अंबेडकर प्रतिमा लगाने पर विवाद। प्रतिमा लगाने से पहले नहीं ली गई अनुमति। अब कार्रवाई की तैयारी में प्रशासन। चर्चित कारोबारी प्रमोद अग्रवाल अरेस्ट। गुटखा एजेंसी के से की थी शुरुआत। लोहा व्यापार में करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रांची में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने हेमंत सोरेन सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सोरेन सरकार राज्य को बेहद प्रभावी तरीके से चला रही है और रोजगार से जुड़े मसलों पर तेजी से काम कर रही है। पासवान ने दावा किया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर दिख रही है, जिनसे युवाओं, किसानों और वंचित वर्गों को सीधा लाभ मिल रहा है। उनके अनुसार सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध और सक्रिय है। वाला बात है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है मुस्तैदी के साथ सरकार चला रहे हैं। सारे विपक्ष के लोगों को जवाब जो है सही सलामत दे रहे हैं और विकास पर इन्होंने ध्यान दिया है। पूरे राज्य का विकास कैसे होगा उस पर ध्यान दिया है। बेरोजगारी कैसे दूर होगा उस पर ध्यान दिया हुआ है। गरीबी कैसे दूर होगा उस पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए ये अफवाहों पर कोई विशेष बात नहीं है। ये अफवाह होता है, सच्चाई सच्चाई होता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत हुआ। उनके आगमन को लेकर हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी सुबह से ही एयरपोर्ट पर जमा थे। विमान उतरते ही पूरा परिसर जेपी नड्डा जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर अर्जुन मुंडा और डॉक्टर निशिकांत दुबे सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर में नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर डॉक्टर निशिकांत दुबे, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन सहित कई वरिष्ठ नेता और हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। सुबह से ही कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिला, जिससे पूरा परिसर ऊर्जा और देशभक्ति के माहौल से सरोवर रहा। इस उद्घाटन से देवघर में पार्टी की संगठनात्मक मजबूती को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड सेनानी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बटेश्वर मेहता ने राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सम्मान और लाभ से वंचित रहे इन सेनानियों को उनका हक दिलाने के लिए एक विस्तृत सूची तैयार की जाएगी। यह सूची उनकी मांगों को सरकार तक मजबूती से पहुंचाने में मदद करेगी। मेहता इस संबंध में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने रांची आए थे, ताकि सेनानियों और उनके परिवारों को उनका उचित सम्मान वापस दिलाया जा सके। विचार मंच ये दूसरा स्थापना दिवस हजारीबाग में 1 जनवरी 26
मनाई जाएगी, जिसमें बिहार के तिथि आएंगे, झारखंड के तिथि रहेंगे। और जो गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी है, जो डुगडुगी बजाए, जो आंदोलन में जेल नहीं गए, उन लोगों को परिवार का माली हालत बहुत खराब है। सभी को हम सूचीबद्ध कर रहे हैं, पूरे राज्य स्तर तक इसका जन आंदोलन चलाएंगे और उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए झारखंड स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच शपथ लिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच बटेश्वर विचार। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही भाजपा ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। विधायक उज्जवल दास ने राज्य सरकार पर विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। दास ने स्पष्ट किया कि भाजपा सत्र में जनता के रुके हुए कामों और सरकार द्वारा वादे पूरे न करने के मुद्दों पर तीखे सवाल करेगी। विकास झारखंड सरकार कर नहीं पा रही है, तो इस मुद्दे को लेकर के हम लोग सरकार को घेरेंगे और बहुत सारे मुद्दे हमारे होंगे। हमारा मुद्दा स्वास्थ्य से भी रहेगा, हमारा मुद्दा क्षेत्रीय मुद्दे भी रहेंगे। हमारे विकास झारखंड सरकार कर नहीं पा रही है, फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।